नमस्कार दोस्तों, और आज के वीडियो में हम डाल रहे हैं नजर Realme के दो फोन्स पे। एक तो है दोस्तों Realme GT मास्टर एडिशन और दूसरा है Realme का 9 Pro Plus जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। अब देखो 9 Pro Plus लगभग 25-26 हज़ार रुपए का है। GT मास्टर एडिशन भी ऑलमोस्ट उसी प्राइसिंग पे है, लेकिन सेल्स में दोस्तों हमने देखा है कि 17,000, 19,000, 21,000, 25,000 किसी भी प्राइस पॉइंट में मिल सकता है। एंड दैट इज अ वेरी लुक्रेटिव डील। एंड अगर आप दोनों फोन्स के दोस्तों अगर स्पेसिफिकेशंस में नजर डालें, इट कैन बी क्वाइट कंफ्यूजिंग कि आपके लिए कौन सा फोन बना है। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। हमने दोनों फोन को टेस्ट किया है, कैमरा, डिजाइन, स्पेसिफिकेशंस एंड सब के बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आइए पता लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात कैडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। अब देखो दोनों ही फोन्स Realme की तरफ से हैं, तो बहुत सारी चीजें सेम भी है एंड बहुत सारी चीजों में बहुत डिफरेंस भी है। अब देखो UI, सबसे पहले मैं अगर UI की बात करूं तो किसी में Realme UI जो एकदम लेटेस्ट वर्जन है वो मिलता है विद Android 12 एंड Realme GT में दोस्तों अभी अपडेट्स आना बाकी हैं। तो Realme UI के बारे में इतना बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में। डिजाइन वाइज देखो इट इज बेस्ड अपॉन द पर्सनल प्रेफरेंस। अब Realme GT का जो वीगन लेदर वाला फिनिश है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। ग्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड एट द सेम टाइम दोस्तों वहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा मिनिमल लुक है। अब उस फोन में ड्रैगन टेल प्रोटेक्शन है, जबकि Realme 9 Pro Plus में Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन है। एंड 9 Pro Plus देखो दिखने में फ्लैशी लगता है एंड इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट स्टाइल स्टेटमेंट टू इट। तो आपको कोई भी फोन पसंद आ सकता है। मुझे Realme GT मास्टर एडिशन ज़्यादा पसंद आया है, बट ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि दोनों ही फोन्स को अगर आप देखें तो लुक एंड फील को छोड़ करके अगर आप इन हैंड फील देखते हैं, अगर आप अर्गोनॉमिक्स देखते हैं, अगर आप उसका जो एक्सटेंडेड यूसेज देखते हैं तो ऑलमोस्ट सेम है एंड इट इज जस्ट गेटिंग यूज्ड टू वन। ठीक है, तो दोनों ही फोन्स में दोस्तों आपको डिजाइन वाइज खुद पिक करना है कि आपको कौन सा बेटर लगेगा। लेकिन अब जहां पे मैं आपको डेफिनेट चीजें बता सकता हूं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम डिस्प्ले के बारे में। तो देखो डिस्प्ले साइज दोनों ही फोन का सेम है एंड दोनों ही फोन्स में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, लेकिन ये दोनों सुपर एमोलेड डिस्प्लेज में काफी ज्यादा फर्क है। अब Realme में दोस्तों आपको 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड यहाँ पे दोस्तों आपको ये सब मिलता है विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। ऑफकोर्स Realme में दोस्तों आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर में एक नया फीचर मिलता है जो कि आपको हार्ट रेट सेंसर बता सकता है टच करके, बट लेट मी टेल यू वो एक्सपेरिमेंटल फेज में है एंड आप उसकी वैल्यूज पे इतना भरोसा नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे दोस्तों 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस जो आपको Realme GT मास्टर एडिशन में मिल रही है, उसके सामने आपको 600 निट्स तक की जो पीक ब्राइटनेस है अंडर सूटेबल टेस्ट कंडीशंस वो आपको मिलती हैं 9 Pro Plus में। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों वहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो मिलता है। सो यहाँ पे देखो दो तरीके की बात है। सबसे पहले तो अगर आप मूवीज वगैरह देख रहे हो इंडोर्स में तो आपको फर्क नहीं पता चलेगा। यहाँ पे आपको 9 Pro Plus अगर सनलाइट इतनी ज्यादा नहीं है तो आप जब मूवीज वगैरह देख रहे हो तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट 9 Pro Plus में क्या है कि बिकॉज ऑफ द स्टीरियो स्पीकर्स अगर आप वीडियोस एंड मूवीज देख रहे हैं तो उसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो मुझे ज्यादा बेटर लगा। बट अगर आप घर से बाहर निकलते हैं या फिर अगर आप गेमर हैं या फिर अगर आपको वो 90 हर्ट्ज एंड 120 हर्ट्ज की फ्लूइडिटी में फर्क पता चलता है, तब दोस्तों आपको Realme GT मास्टर एडिशन का जो डिस्प्ले काफी ज्यादा सही लगेगा। एंड टू ऐड टू द फैक्ट कि उस पर्टिकुलर फोन में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले जो कि 1000 निट्स तक जाता है, इट वेरी वेल सेज कि जब डायरेक्ट सनलाइट में आप काम करेंगे तो आपको Realme GT मास्टर एडिशन ज्यादा पसंद आएगा। बट ऑफकोर्स आई थिंक कि Corning Gorilla Glass एंड जो हार्ट रेट सेंसर है फिंगरप्रिंट के अंदर जिसकी कोई जरूरत नहीं थी देने की, अगर उसके कारण अगर ये सारी चीजें करी हैं तो इतनी ज्यादा फायदेमंद बात नहीं है। एंड आई वुड स्टिल प्रेफर Realme GT's मास्टर एडिशन डिस्प्ले ओवर द 9 Pro Plus। तो ये तो होगा डिस्प्ले के बारे में बात। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम परफॉर्मेंस के बारे में। तो Snapdragon 778G 5G का प्रोसेसर आपको मिलता है Realme GT मास्टर एडिशन में। वहीं दोस्तों आपको MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर मिलता है Realme 9 Pro Plus में एंड दोनों ही प्रोसेसर दोस्तों UFS 2.0 पे बेस्ड है। अब देखो रियल डे टू डे यूसेज में आपको ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा, इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, मतलब दोनों ही फोन्स एकदम एक जैसे परफॉर्म करते हैं। बट अगर आप गेमर हो, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, तब दोस्तों आपको Realme GT मास्टर एडिशन ज्यादा पसंद आएगा। एंड इसका सबसे बड़ा कारण, इसके एक्चुअली दो कारण है। स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर इट इज बेटर ऑप्टिमाइज्ड विद गेम्स, आपको बेटर सेटिंग्स देखने को मिलती है गेमिंग में एंड इतने ज्यादा हिकअप्स नहीं आते बिकॉज थर्मल थ्रॉटलिंग उस पर्टिकुलर प्रोसेसर की काफी ज्यादा कम है अगर आप MediaTek Dimensity से कंपेयर करें जो कि आपको 9 Pro Plus में मिल रहा है। सो दैट इज वन थिंग। सो बेंचमार्क स्कोर्स आपके सामने है एंड बेंचमार्क स्कोर्स में भी क्लियर विनर है Realme GT मास्टर एडिशन। बट आई डोंट
गो विद द बेंचमार्क स्कोर्स। मेरे लिए देखो दो तरीके के यूजर्स होते हैं, एक जिनको एकदम गेमिंग के लिए चाहिए तो उनके लिए GT मास्टर एडिशन बेटर है, बट फॉर एवरीबडी एल्स, मतलब अगर आपको गेमिंग वगैरह इतना नहीं करता तो दोनों ही फोन्स दोस्तों आपको एक अच्छा थ्रूपुट दे पाएंगे एंड बोथ ऑफ देम इज इजीली गोना लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अब बात करते हैं कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में। तो स्पेसिफिकेशंस के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, स्पेसिफिकेशंस रियली डोंट मैटर दैट मच, इट ऑल मैटर्स अपॉन दी ऑप्टिमाइजेशन। एंड यहाँ पे देखो अगर आप फोटोज पे क्लियरली नजर डालते हो तो Realme GT, मुझे ऐसा लगा था कि शायद Realme GT मास्टर एडिशन से बहुत ज़्यादा बेटर होगी 9 Pro Plus की कैमरा, बट नहीं, Realme GT मास्टर एडिशन हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट ओवर टाइम। एंड अब उसके दोस्तों अगर फोटोज अगर आप साइड बाय साइड देखें, अगर मैं नीचे नाम भी लिख दूँ ना, आप बता भी नहीं पाएंगे कि कौन से फोन की फोटोज हैं। सो दैट हाउ गुड इज द कैमरा। एंड ट्रस्ट मी, हमने इन दोनों फोटोज के जो ओरिजिनल, इन दोनों कैमरेज के जो ओरिजिनल फोटोज के लिंक इस वीडियो के नीचे दे दिए, आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो 9 Pro Plus में मुझे एक बग दिखाई दिया जो कि HDR का है, और आपको ये वीडियो में हमने आज का स्क्रीन कास्ट भी लिया है, क्योंकि HDR दोस्तों बढ़िया से कैप्चर नहीं कर पाता। बट उसके अलावा अगर आप फेशियल स्किन टोन्स देखें, अगर आप सेल्फीज देखें, उसके अलावा आप दूसरी फोटोज देखें तो ऑलमोस्ट एकदम एट पार है दोनों ही फोन्स। लेकिन दोस्तों चीजें चेंज हो जाती है नाइट फोटोज में। नाइट फोटोज में चूंकि आपको OIS मिलता है 9 Pro Plus में, तो जो नाइट फोटोज है उसकी शटर स्पीड काफी ज्यादा देर, मतलब उनके जो शटर स्पीड होती है तो बेटर होती है, एंड इसके कारण ज्यादा लाइट कैप्चर होती है, आपको बेटर नाइट फोटोज विद लेसर नॉइज देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम दोस्तों अब कुछ लोग सोचेंगे कि OIS के कारण यहाँ पे 4K में भी आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगी, बट नहीं, 9 Pro Plus में जो OIS है उसका जो मेन कारण है वो फोटोज को इंप्रूव करना है, ना कि वीडियोस को। वीडियोस में आपको स्टेबिलिटी मोड मिल जाएगी 1080p में, बट वो दोस्तों आपको 4K में नहीं मिल रही है। बट नेवरदलेस हमने जैसा देखा कि GT मास्टर एडिशन का कैमरा इंप्रूव हुआ है, वैसे 9 Pro Plus का भी दोस्तों जो HDR वाला इशू है वो इंप्रूव होएगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट सेल्फीज, नाइट फोटोज एंड डे लाइट फोटोज, तो 9 Pro Plus इज अ गुड कैमरा फोन ओवर द Realme GT मास्टर एडिशन। सो दैट इज देयर। सो अब देखो बैटरी वाइज इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चार्जिंग स्पीड, डिस्चार्जिंग स्पीड, इट ऑल मैटर्स, मतलब वो 200-300 mAh फर्क भी नहीं पड़ता। एंड जो चार्जिंग स्पीड है वो ऑफकोर्स Realme GT मास्टर एडिशन में भी आपको बहुत बढ़िया मिलती है। तो मैं बैटरी सेक्शन में भी दोस्तों इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बिकॉज दोनों ही फोन्स में आपको Realme UI मिलता है, मतलब दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज है। माई मेन पॉइंट इज कैमरा, डिस्प्ले एंड उसके अलावा परफॉर्मेंस। तो देखो अगर आपको परफॉर्मेंस और डिस्प्ले अगर आपकी प्रायोरिटी है, यू शुड रियली गो विद द Realme GT मास्टर एडिशन। 17-18 हज़ार रुपए का भी दोस्तों मिल रहा है फ्लिपकार्ट में विद द प्रीपेड ऑफर्स एंड द बैंक डिस्काउंट, विच इज एज गुड एज इट कैन गेट। मुझे नहीं लगता कि Realme मतलब ये Realme कर क्यों रही है वो भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर मैं 17,000 वर्सेस 26,000 में दूं तो मैंने बोला यार कैमरा को भी मारो गोली, Realme GT मास्टर एडिशन ले लो। लेकिन अगर आपको दोनों ही फोन्स एक प्राइस पॉइंट में मिल रहे हैं, तब दोस्तों अगर आपको कैमरा प्रायोरिटी है आप Realme 9 Pro Plus ले लो। बट अगर 5-6 हज़ार रुपए का डिफरेंस है एंड अगर Realme GT मास्टर एडिशन थोड़े दिन के बाद स्टॉक में रहता भी है, तब दोस्तों आप Realme GT मास्टर एडिशन नहीं लो, बिकॉज इट इज वन हेल ऑफ अ फोन विद बेस्ट वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस एट दिस मोमेंट। तो ये था दोस्तों हमारा कंपैरिजन। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।